में देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CP एंड CPK, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ CP एंड CPK, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ एक्स बार आर चार्ट। अब हम जो है CP और CPK के बारे में अभी डिफरेंस देख रहे हैं। ये CP है, ये CPK है। CP में क्या है, CP मेजर द प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोसेस कैपेबल है नहीं है कि नहीं, प्रोसेस कैपेबल है कि नहीं उसको CP मेजर करता है। तो CP क्या मेजर करता है, CP मेजर करता है कि CP मेजर प्रोसेस सेंटरिंग, प्रोसेस सेंटरिंग मतलब प्रोसेस सेंटरिंग और स्पेसिफिकेशन जो सेंटरिंग सेंट्रल लाइन है उससे शिफ्टिंग यानी प्रोसेस शिफ्टिंग। CP के जो मेजर करता है प्रोसेस सेंटरिंग मीन्स प्रोसेस शिफ्टिंग कितना है वो बताता है। CP टेल स्प्रेड ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का स्प्रेड बताता है। और CP के टेल्स शिफ्टिंग ऑफ प्रोसेस, ये सेंटर से प्रोसेस का सेंटर कितना शिफ्ट है वो CP के बताता है। और प्रोसेस का स्प्रेड कितना है वो फैलाव, ठीक है ना, कितना फैला हुआ है प्रोसेस अपना कितने में वो बताता है CP। CP इंडिकेट प्रोसेस इज कैपेबल, CP ये बताता है कि CP कंडीशन ओके है तो ये बताता है कि प्रोसेस कैपेबल है, नहीं है तो प्रोसेस कैपेबल नहीं है। और CP के बताता है इट इंडिकेट प्रोसेस स्टेबल, CP के बताता है कि प्रोसेस स्टेबल है कि नहीं, और साथ में कैपेबल ही बताता है। CP इज प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स है और CP के इज सेंटर्ड प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स है। CP प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स और CP के इज प्रोसेस सेंटर प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स है। अब CP का स्टेटस देखिए, CP और CP का स्टेटस है। CP अगर गुड है, सही है, और CPK भी सही है, दोनों की वैल्यू अगर सही है तो प्रोसेस हम कहेंगे प्रोसेस इज कैपेबल और स्टेबल, दोनों है, प्रोसेस एंड कैपेबल एंड स्टेबल, प्रोसेस कैपेबल भी और स्टेबल भी है अगर CP और CP के मान दोनों सही है तो, मतलब विद इन टॉलरेंस यानी मोर देन 1.33। और CP अगर सही है बट CPK गलत है, कम है वैल्यू CPK का, तो प्रोसेस कैपेबल है बट प्रोसेस सेंटर शिफ्ट, ये जो CP की वैल्यू क्रॉस आ गई ना, इसका ये मतलब है कि जो प्रोसेस का सेंटर है वो स्पेसिफिकेशन सेंटर से शिफ्ट है एंड प्रोसेस इज नॉट स्टेबल, उस कंडीशन में होगा। और अगर CPK खराब है और CP खराब है और CPK की वैल्यू सही है और CP खराब है और CPK की वैल्यू सही है, उस कंडीशन में प्रोसेस इज नॉट कैपेबल। अब CP प्रोसेस कैपेबिलिटी दिखाता है ना, पर देखिए यहाँ पर देखिए CP ओके है तो प्रोसेस कैपेबल है, तो यहाँ पर जो है प्रोसेस जो है यहाँ पर CP सही नहीं है तो प्रोसेस इज नॉट कैपेबल, बट CPK सही है, ठीक है CPK बट स्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी को CPK बताता है। और दोनों कंडीशन में अगर CP और CPK दोनों कंडीशन में अगर ख़राब है, CP और CPK दोनों ख़राब है तो प्रोसेस इज नीदर कैपेबल नॉर स्टेबल, इस कंडीशन में दोनों ख़राब है तो प्रोसेस ना तो कैपेबल है न तो स्टेबल है। और यहाँ पर CP और CPK दोनों अगर सही है तो प्रोसेस इज कैपेबल और स्टेबल दोनों है। इस दूसरे कंडीशन में CP सही है, CPK गलत है तो प्रोसेस कैपेबल है बट प्रोसेस सेंटर शिफ्ट है और प्रोसेस नॉट स्टेबल। और अगर इसके अपोजिट में अगर CPK सही है और CP खराब है तो उस कंडीशन में प्रोसेस इज नॉट कैपेबल, CP खराब है प्रोसेस इज नॉट कैपेबल, CPK सही है प्रोसेस इज स्टेबल। अब आ जाइए एक्स बार आर चार्ट, एक्स बार चार्ट और आर चार्ट का स्टेटस क्या है। एक्स बार अगर आउट ऑफ कंट्रोल है और आर चार्ट भी, एक्स बार चार्ट और आर चार्ट दोनों आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब कि अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बियॉन्ड, बाहर हमारा पॉइंट चला गया, ग्राफ चला गया, डायमेंशन चला गया, तो उस समय एक्स बार चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल है। और अगर रेंज में अगर अपर कंट्रोल लिमिट का जो रेंज है उससे अगर बाहर चला गया हमारा रीडिंग ग्राफ तो आर चार्ट भी आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी एक्स बार चार्ट और आर चार्ट दोनों आउट ऑफ कंट्रोल है। उस समय क्या कंडीशन होगा, प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल बोथ एक्स बार एंड आर अनस्टेबल, मतलब इस कंडीशन में क्या हो, जब अनस्टेबल होगा तो प्रोसेस
अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है, इसका मतलब एनजी पार्ट प्रोड्यूस, गलत माल बनेगा, प्रोडक्ट क्वालिटी रिड्यूस, प्रोडक्ट क्वालिटी कम होगी, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होगी, इंक्रीज वेरिएबिलिटी और वेरिएशन ज़्यादा आएगा। अगर दोनों एक्स बार आर चार्ट और आर चार्ट दोनों, एक्स बार चार्ट और आर चार्ट दोनों अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो इस कंडीशन में प्रोसेस हमारा अनस्टेबल है और उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा, रिजेक्शन बनेगा, वेरिएशन ज़्यादा होगा। अब अगला कंडीशन है कि अगर एक्स बार आर चार्ट अंडर कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है, बट आर चार्ट, अच्छा दोनों कंडीशन में एक्स बार चार्ट भी अंडर कंट्रोल है और आर चार्ट भी अंडर कंट्रोल है। अभी ऊपर था दोनों आउट ऑफ कंट्रोल है, अभी यहाँ नीचे है दोनों अंडर कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल में है, तो क्या होगा, प्रोसेस इज इन स्टैटिकल कंट्रोल। तो हम कहेंगे प्रोसेस हमारा कंट्रोल है। इसका मतलब है कि एक्स बार एंड आर स्टेबल, कंसिस्टेंट एंड कैपेबल, मीन्स हम इंजॉय करेंगे। दोनों चार्ट अगर प्लॉटिंग है मतलब रन चार्ट में एक्स बार चार्ट जो है और आर चार्ट दोनों जो है अंडर कंट्रोल में है, कोई भी पॉइंट, कोई भी डायमेंशन अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर नहीं गई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है प्रोसेस स्टेबल है, कंसिस्टेंट है और कैपेबल है, मतलब हम इंजॉय करेंगे। बट इंजॉय तो करेंगे लेकिन मगर मॉनिटरिंग तो करते ही रहना है। और तीसरा कंडीशन ये है कि एक्स बार आर चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया बट आर चार्ट अंडर कंट्रोल, उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोसेस मीन इज अनस्टेबल, मीन्स प्रोसेस मीन इज शिफ्टेड, प्रोसेस वेरिएबिलिटी इज स्टेबल, मीन्स प्रोसेस वेरिएबल इज कंट्रोल। और एक्स बार आर चार्ट में अगर अंडर कंट्रोल है और आर चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल है, प्रोसेस मीन स्टेबल बट प्रोसेस वेरिएबिलिटी इज अनस्टेबल एंड आउट ऑफ कंट्रोल, मीन्स एनजी पार्ट प्रोड्यूस और स्प्रेड चेंज।